1500 लोग गहरे समंदर में समा गए। 111 साल बाद उसी टाइटैनिक जहाज की वजह से एक बार फिर 5 लोग सागर में डूबकर मरने के लिए मजबूर हो गए। टाइटन पनडुब्बी पानी में डूबने की वजह से टाइटैनिक जहाज वापस सुर्खियों में आ गया है। टाइटैनिक जहाज जब बनकर तैयार हुआ तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। इस पर दुनिया की तमाम सुविधाओं का ध्यान रखा गया था। हर किसी की इस पर सवार होकर यात्रा करने की इच्छा थी। इस जहाज से पहली यात्रा के लिए कई लोगों ने टिकट भी खरीदे थे, तो कई को टिकट ना मिलने पर वो मायूस भी हो गए थे। आइए जानते हैं यात्रा के दौरान आखिर हुआ क्या था। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी मॉनसून यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक सफर पर निकला था और 4 दिन के बाद 14 अप्रैल 1912 की आधी रात एक आइसबर्ग से टकराकर यह जहाज उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया था। हादसे में 1500 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। 706 लोगों को किसी तरह से बचा लिया गया। ब्रिटिश शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को 3 ओलंपिक क्लास जहाज बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। टाइटैनिक का निर्माण कार्य 31 मार्च 1909 को शुरू हुआ था। उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में स्थित हॉलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में इस जहाज को तैयार किया गया था। टाइटैनिक को तैयार करने में उस समय $7.5 मिलियन का खर्चा आ गया था। जी हाँ, 31 मई 1911 को इस विशालकाय जहाज को लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया और इसे देखने के लिए 10,000 लोग इकट्ठा हुए थे। टाइटैनिक को उस समय तैरते हुए शहर की उपाधि भी दी गई थी। इस जहाज की लंबाई देखकर उस समय लोग हैरान हो उठे थे। इसमें हर सुख सुविधाओं का ख्याल रखा गया था। टाइटैनिक एक रॉयल मेल शिप भी था और इसीलिए जहाज पर 3000 बैग मेल्स भी थे। टाइटैनिक पर बनी फिल्म को भी कई पुरस्कार मिल चुके हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक जहाज इंपीरियल स्टेट बिल्डिंग जितना ऊंचा था, यानी कि इसकी ऊंचाई करीब 17 मंजिला इमारत के बराबर थी। इस जहाज की लंबाई फुटबॉल के 3 मैदानों के बराबर थी। जहाज में रोज 800 टन कोयले की खपत हर रोज होती थी। टाइटैनिक में लगी सीटी की आवाज को 11 मील दूरी तक सुना जा सकता था। टाइटैनिक शिप में यात्रियों और क्रू मेंबर्स के खाने का अच्छा खासा इंतजाम था। जहाज पर खाने के लिए 86,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 3,500 पाउंड प्याज, 36,000 सेब और 1,000 पाव रोटी के पैकेट के साथ कई तरह के खाने का सामान मौजूद था। यात्रा के 4 दिनों के बाद 14 अप्रैल को यानी कि रात को 11:40 पर इसकी टक्कर एक आइसबर्ग यानी कि बर्फ के टुकड़े से हो गई। टक्कर के बाद शिप का अलार्म तो बजा, लेकिन जब तक इंजन को घुमाकर जहाज को रास्ते से हटाया जाता तब तक टक्कर हो चुकी थी। जब यह हादसा हुआ तब टाइटैनिक जहाज 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। टक्कर के तुरंत बाद टाइटैनिक में तेजी से पानी भरने लगा और करीब 3 घंटे के बाद जहाज का अगला हिस्सा समंदर में डूब गया और इसका पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया। इसके बाद जहाज के 2 टुकड़े हुए और करीब 2 घंटे में ये पूरी तरह से समंदर में डूब गया। टाइटैनिक शिप के कैप्टन स्मिथ इस यात्रा के बाद रिटायरमेंट लेने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये सफर ही उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित हो गया। इसके बाद समुद्री जहाजों की सुरक्षा के लिए रडार जैसे उपकरणों का इस्तेमाल किया जाने लगा। टाइटैनिक जहाज के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।